अंतर बताने से पहले आपको बता दें कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन अथवा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 लैंगिक जनन अथवा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं, अर्थात अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है, ये कैसे प्रक्रियाएं होती हैं, इन्हीं दोनों के बीच में अंतर जानना है। तो पहला अंतर है, अलैंगिक जनन में एक ही जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, जबकि लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनकों का होना आवश्यक होता है। चलिए इस अंतर को अच्छे से समझा देते हैं। तो लैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। मतलब यह हुआ कि पिता या माता में से किसी भी एक जीव से संतान पैदा हो जाती है, अर्थात इसमें जीव के शरीर का कोई भाग या कोशिका से नए जीव का निर्माण होता है। मतलब एक ही जीव के किसी अंग से संतान की उत्पत्ति हो जाती है, जबकि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि इसमें एक ही जाति के दो विपरीत लिंगी वाले यानी दो विपरीत लिंग वाले जीवों के योगदान से संतान उत्पत्ति होती है। अथवा कहा जाए तो लैंगिक जनन में नर व मादा के संयुग्मन से संतान उत्पन्न होती है। इसीलिए इसमें दो जनक हुए, नर और मादा। तो दोनों जनक होंगे तभी संतान उत्पन्न होगी। चलिए अब आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है, अलैंगिक जनन केवल असूत्री या समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसमें अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं, जबकि लैंगिक जनन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इसमें अगुणित युग्मक बनते हैं। इस अंतर में कुछ शब्द आए हैं, जैसे असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन अथवा सेल डिवीजन के कुछ शब्द यहाँ पर बताए गए हैं। यदि आप लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और ये कैसे होता है, तो मेरे चैनल में पहले से फुल वीडियोस अलग अलग सबके अपलोडेड हैं, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले अंतर पर। अलैंगिक जनन में युग्मनज या जायगोट नहीं बनता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मनज या जायगोट बनता है। तो इस अंतर का अर्थ यह हुआ कि अलैंगिक जनन में युग्मकों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक ही जीव के शरीर से संतति उत्पन्न हो जाती है और युग्मक नर तथा मादा के मिलने से ही या संयुग्मित होने से ही युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। तो जब युग्मक ही नहीं है तो युग्मनज नहीं बनता है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है कि संतान उत्पन्न करने के लिए या संतति पैदा करने के लिए युग्मक की जरूरत पड़ती है। मतलब नर तथा मादा दो विपरीत लिंगी जीवों का संयुग्मन होता है, इसीलिए लैंगिक जनन में युग्मनज या जायगोट बनता है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, एक सवाल होगा कि युग्मनज क्या होता है अथवा जायगोट किसे कहते हैं। तो दो विपरीत लिंगी जीवों की युग्मक कोशिकाओं के संयुग्मन से बनी संरचना जायगोट या युग्मनज कहलाती है। अथवा और सरल भाषा में कहें तो जब नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं तो बनी संरचना जायगोट या युग्मनज कहलाती है।